Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to learn about measurement of price elasticity of demand. Okay friends, in our previous video we have already discussed about what is price elasticity of demand, what is cross elasticity of demand and what is income elasticity of demand. So in this video we will only learn about the price elasticity of demand and हम इसे measure कैसे करते हैं. इसके measurement के लिए we have two elasticity, that is point price elasticity and the second one is arc price elasticity. So आज के इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं point elasticity के बारे में. ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू बी मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी. ओके, सो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है. सो नॉर्मली अगर मैं बताऊँ कि ये एक डायग्राम है, डायग्राम में वाई एक्सिस पे प्राइस है एंड एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी डिमांडेड. आप अगर देखोगे सो यहाँ पे डिमांड कर्व है विच इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन प्राइस एंड क्वांटिटी. बट अगर आपने यहाँ पर देखा है सो डिमांड कर्व पे इफ़ यू आर गेटिंग पॉइंट इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी. मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से वी आर गेटिंग सम पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, A or B, 2 pointers we are getting on the demand curve here, so it is nothing but the point price elasticity of demand. ठीक है, सबसे पहले इसे मेजर करने के लिए वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. फॉर्मूला इज सो इजी. फॉर्मूला सिर्फ इतना आपने याद रखना है, EP स्टैंड्स फॉर पॉइंट इलास्टिसिटी. ठीक है, फॉर्मूला है चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड बाय Q, चेंजेस इन प्राइस डिवाइड बाय P. हियर चेंज इन Q, डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, ओनली Q इज ओरिजिनल क्वांटिटी, ओनली P इज ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सम को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम मोर इजी फॉर अस. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए और बी, मतलब ये डिमांड कर्व पे बनने वाले पॉइंट ए और बी है, जहाँ पर हमें कुछ प्राइस दिया है. पॉइंट ए के लिए प्राइस क्वांटिटी, पॉइंट बी के लिए प्राइस क्वांटिटी है. अगर आप देखो सो पहले क्या था, ए के लिए प्राइस है 10, क्वांटिटी है 50, बी के लिए प्राइस है 5, क्वांटिटी है 80. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. अगर मैं सबसे पहले पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला देखूँ, ठीक है, आपको आप सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला देखना है. पॉइंट ए के लिए अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो सो फॉर्मूला पहले मैंने इजीली लिख दिया, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड बाय Q डिवाइडेशन चेंजेस इन प्राइस डिवाइड बाय P. अब चेंजेस इन क्वांटिटी मतलब हमको ए में आना है, ये रहा ए. अब इसमें मैं देखूंगी कि क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो ए की क्वांटिटी क्या है 50, लेकिन हमें चेंजेस बताना है. 50 से कितना हुआ 80, मतलब डिफरेंस कितने नंबर से आया 30. सो मैं यहाँ लिख दूंगी 30, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो. ठीक है, फिर है ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ए के लिए ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 50 है. अब आते हैं प्राइस पे. देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी इज 50, प्राइस देखो 10 है लेकिन 10 के बाद चेंजेस क्या हुई, 10 के बाद अगर आप देखोगे सो चेंजेस क्या हुई, 10 से डिक्रीज होके 5 पे चला गया और ओरिजिनल इज 10. सो डिक्रीज हुआ मतलब हम यहाँ लिखेंगे -5, 5 का डिफरेंस आया, ओरिजिनल है 10. अब यहाँ पर क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 50 एंड -5 डिवाइड बाय 10, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, देन यू विल गेट द आंसर दैट इज -1.2 ओनली. ओके, सो अभी हम बी को देख लेते हैं कि कैसे हम बी का मेजरमेंट करेंगे, जो बी पॉइंट हमें मिलता है डिमांड कर्व पे. ठीक है, बी के लिए अगेन हम बी के कॉलम में जाएंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, बी में आ जाते हैं. बी का देखिए पहले क्वांटिटी है, चेंजेस इन क्वांटिटी लिखना है, मतलब 80 था पहले, कितना था 50, मतलब ये क्या हो जाएगा 80 हुआ बी के टाइम पे, मतलब -30 का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे कितना आ रहा है -30 का. ठीक है, पहले 80 फिर 50 दिखा रहा है, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव, सो -30 आएगा. और ओरिजिनल क्या था बी का 80, तो यहाँ 80 आ गया. बी का प्राइस 5 था और डिफरेंस भी कितना आ रहा था 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट द आंसर दैट इज -0.37. ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई कैन से. हमने इसे लर्न किया. अगर किसी भी को भी कोई डाउट है, इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टीज इन दिस टॉपिक or the measurement or in the measurement, so you can comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care everybody.